हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 10th नंबर तक हम लोग ईडियम फ्रेजेस कर चुके हैं अपने एल अल्फ़ाबेट के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 11 क्या है हमारा। लाइव वायर। लाइव वायर का मीन्स होता है एनर्जेटिक यानी कि शक्तिशाली। देखिए ये जो वायर होता है ना, इसमें से 3 तार निकलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लैक कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का और एक होता है आपका ये रेड कलर का। ये जो रेड कलर का होता है इसमें एनर्जी भरी होती है। यही कैसा होता है भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, मतलब करंट पूरा इसी में ही होता है। ओके, और इसी को क्या बोला जाता है, लाइव वायर, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक। भारत को एक सक्रिय राजनीतिक नेताओं की ज़रूरत है जो देश को सही रास्ते पर ला सकें। मतलब भारत को ऐसे नेता चाहिए जो शक्तिशाली हो, एनर्जेटिक हो, जो सक्रिय रहना जानते हो और देश को भैया सही रास्ते पे ला सकें। वाकई में भारत को बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्या है। 12 नंबर का, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मतलब क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, किसी के उपहार की क्या करना भाई, आलोचना करना। माने आपकी बर्थडे है, ठीक है, और आपका कोई बहुत ही प्रियजन क्या लाया आपके लिए, एक घोड़ा लेके आया उपहार में, ठीक है। ये घोड़ा लेके आया उपहार में। अब आप क्या कर रहे हो, उस घोड़ी की पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ये कोई पुराना घोड़ा हो, कोई बीमारी से ग्रसित हो, जो इसने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया, ये घोड़ा क्यों दिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मतलब कोई तो इतने प्यार से आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आया और आप उसके गिफ्ट को क्या करें, भाई कैसा गिफ्ट ले आया, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा ले आया, वैसा ले आया। तो वही क्या हो गया, क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। किसी की गिफ्ट की, मतलब किसी के भी उपहार की आलोचना करना क्या कहलाता है आपका, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मतलब आप घोड़े के माउथ में देख रहे हैं कि कितने साल पुराना है, क्या है, कितना और जिएगा, कोई बीमारी तो नहीं है। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखिए, वन शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ बिकॉज इट इज़ गिव आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स। किसी को उपहार की आलोचना इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह जो उपहार देता है भाई बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ दिया जाता है। माने आपको किसी ने भी कोई भी गिफ्ट दिया, आपको पसंद नहीं आ रहा है वो, तो कोई बात नहीं, उसको आप ये मत बोलिए कि आपने ये दिया वो दिया। भाई कोई इतने प्यार से, कोई सम्मान से कोई आपके लिए कुछ लेके आ रहा है, उसे पूरे सम्मान के साथ एक्सेप्ट करिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का क्या है। 13 नंबर का, लूज वंस हेड। लूज वंस हेड का मीन्स होता है टू बी कैरिड अवे, यानी कि भावनाओं में बह जाना या कंट्रोल को खो देना, आपा खो देना ही क्या कहलाता है आपका, एक तरीके से लूज वंस हेड। अभी पिक्चर देखिए, इसने अपना हेड क्या करा भाई, खो दिया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही आपा खो दिया। कहते हैं ना जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कहते हैं ना भाई कि भाई उसने तो बिल्कुल ही अपना आपा खो दिया, उसने बिल्कुल ही अपना, ऐसा लगता है कि दिमाग से निकाल के रख दिया, उसने बिल्कुल भेजा ही नहीं है ना। वो तो पता नहीं क्या बिल्कुल ही अपना कंट्रोल खो देता है। तो वही क्या होता है आपका लूज वन हेड, मतलब दिमाग खो देना, आपा खो देना। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वन शुड नॉट लूज वंस हेड इवन इन सच अ विक्ट्री। मतलब आपको कैसी भी कोई भी जीत मिल गई हो, उस चीज में आपको अपना नियंत्रण, अपना आपा, अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्या है। 14 नंबर का, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मीन्स होता है इन ब्रीफ, यानी संक्षिप्त में। कहते हैं ना, देखिए कि इसने इतनी बड़ी बात बहुत ही एक छोटे से वाक्य में समझा दी, या बहुत ही छोटी सी संक्षिप्त भाषा में समझा दी, बस छोटा सा सार निकाल के इसका बता दिया। वही क्या कहलाता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स स्पीच वॉज दैट एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन टाइम। प्रिंसिपल की पूरी लंबी स्पीच देने का सार क्या था कि भाई परीक्षा समय पर होंगी। उसने 1-1.5 घंटा स्पीच दी और क्या निकला उसका सार, कि बस उन्हें ये कहना था कि परीक्षा जो है वो समय पर होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का क्या है। 15 नंबर का, लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मीन्स होता है इनकॉम्प्रीहेंसिबल, यानी कि समझ से बाहर। जब आपको कोई भी चीज़ समझ से बाहर होती है, आपके पल्ले नहीं पड़ती, कहते हैं ना भाई ये चीज़ तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं है। जैसे मानिए आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप इंग्लिश ही उठा लीजिए, आपका इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपको साइंस बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है ना, आपको मैथ बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, बिल्कुल समझ से बाहर होता है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने वाला समझा रहा है फिर भी दिमाग में नहीं बैठ रहा। तो वही क्या होता है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो वो क्या होती है, लैटिन एंड ग्रीक। अभी देखिए ये बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन क्या है, ये इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो न्यूज़पेपर में जो भी लिखा है क्या ये समझ पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा। ये चीज़ इसके लिए क्या है, लैटिन एंड ग्रीक। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए, द स्पीच ऑफ लिटरेरी पर्सन इज ऑलवेज लैटिन एंड ग्रीक टू इलिटरेट पर्सन्स। साहित्यकारों की बातें या शिक्षित व्यक्तियों की बातें अशिक्षित व्यक्तियों के लिए सदैव कैसी रही हैं भाई, समझ से परी रही हैं, उनके लिए लैटिन एंड ग्रीक रही हैं, उनको समझ में नहीं आती। ओके, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।